गांव के किनारे एक पुराना और टूटा फूटा घर था। लोग उसे काला हवेली कहते थे। दिन में भी वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। एक दिन गांव के चार दोस्त, रवि, अमित, सोनू और दीपक, ने तय किया कि वे इस भूतिया घर का सच जानकर रहेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वे नहीं माने। रात के ठीक 11 बजे चारों टॉर्च लेकर हवेली के पास पहुंचे। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा हवा से अपने आप चर्र चर्र कर रहा था। अंदर घोप अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये ये किसने बंद किया? सोनू डरते हुए बोला। कोई मजाक कर रहा होगा, रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और हर तरफ धूल जमी हुई थी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी की चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। चारों डर गए। अमित बोला, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी दीपक ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसकी लंबी बाल चेहरे पर फैले हुए थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। कौन हो तुम? रवि ने डरते हुए पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगी। अचानक उसकी गर्दन पूरी तरह उल्टी घूम गई। चारों दोस्त चीख पड़े। वे भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी पूरे घर में जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगी। तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते, एक भारी आवाज पूरी कमरे में गूंजी। अचानक दीपक गायब हो गया। दीपक, दीपक, बाकी तीनों चिल्लाने लगे, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। तभी दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, अब तुम्हारी बारी है। रवि ने डर के मारे दरवाजे को जोर से धक्का मारा। इस बार दरवाजा खुल गया। तीनों अपनी जान बचाकर भागे और गांव पहुंच गए। गांव वालों ने पूछा, दीपक कहाँ है? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। अगले दिन गांव के कुछ लोग दीपक को खोजने हवेली गए। वहां कोई नहीं मिला। सिर्फ एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें चार दोस्त खड़े थे। लेकिन डराने वाली बात यह थी कि उस तस्वीर में दीपक के पीछे वही लाल आंखों वाली औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद रवि, अमित और सोनू ने कभी उस हवेली का नाम तक नहीं लिया। और आज भी गांव के लोग कहते हैं कि आधी रात को उस हवेली से किसी लड़के की चीखें सुनाई देती हैं।